जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रिम्स में और चीन ने एक और वायरस को जन्म दे दिया है जो कि HMPV है। कोरोना वायरस के तरह ही यह वायरस फिर से लक्षण दिखाने लगे हैं। भारत में भी कुल 9 केस पाए गए हैं और ये इसके मुख्य लक्षण सर्दी जुकाम यही सब है। हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं रिम्स में। यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर राजीव से हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ लगभग 500 किट मंगाने की तैयारी चल रही थी और उनसे बातचीत करने से हमें ये पता चला कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लास्ट में हमने डॉक्टर राजू की कैबिन में विज़िट किया। विज़िट करने के दौरान वो अपने पद पे मौजूद नहीं थे, शायद वो किसी मीटिंग में गए हुए थे। लेकिन अब ये वायरस ने दस्तक दिया है। हालांकि झारखंड में अब ये अभी वायरस ये नहीं फैला है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि झारखंड में इस तरह का वायरस अभी नहीं आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक केस पाए गए हैं जिसमें 6 महीने की बच्ची भी संक्रमित है। भारत में कुल 9 केस पाए गए हैं जिनमें से एक 6 महीने की बच्ची है और एक महिला है। जो बुज़ुर्ग है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और दोनों ही जो हैं एक बंगाल की हैं और एक गुजरात के हैं। ये एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है, खास करके बच्चों को और महिलाओं को बहुत ज़रूरी है। महिलाएं, बुज़ुर्ग जो हैं उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अभी बता दें कि झारखंड में एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं, लेकिन रिम्स में 500 किट मंगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि अभी वीडियो बनाने तक एक भी किट नहीं आए हैं। हमने बातचीत करने से यही पता चला कि एक भी किट नहीं आए हैं। और झारखंड में एहतियात बरतना इसलिए ज़रूरी है, जब कोरोना वायरस झारखंड में दस्तक दिए थे या पूरे भारत में पाया गया था, पहला केस जब पाया गया था तो कहा जा रहा था कि ये नहीं फैलेगा, लेकिन ये वायरस भी ऐसे ही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नहीं फैलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और किट मंगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं उन लोगों को चेक करना ज़रूरी है। जैसे एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे भी जांच कराने की भी बात चल रही है और ऐसी स्थिति बन रही है जैसे लॉकडाउन भी हो जाएगा। हालांकि ये अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि झारखंड में एक भी केस नहीं पाए गए हैं। बच्चे और बुज़ुर्गों को सतर्क रहना ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना वायरस आया था, उस समय भी लोग इसी तरह कर रहे थे और समूह में लोग जाते थे। अक्सर लोग समूह में बैठते हैं, ग्रुप बनाकर बैठते हैं, तो इससे यही होता है कि ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। तो एहतियात बरतिए, मास्क का ज़रूर प्रयोग कीजिए ताकि ये फैले ना और समूह में जाने से बचे, ग्रुप में जाने से बचे, ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। आपको बता दें कि हालांकि अभी झारखंड में HMPV के वायरस का एक भी मरीज़ नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। जब कोविड आया था झारखंड में या भारत में जब आया था तो लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि ये वायरस नहीं फैलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई। लोग बाहर गए, बाहर से जब आए, जब जांच के दौरान पता चला कि ये इन्फेक्टेड है तो उन लोगों को जो है आइसोलेशन यानी कि क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद उन्हें रखा गया अलग से, तब पता चला कि वो इन्फेक्टेड है। तो इसी तरह मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि अभी भी ये इस तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें जो आप कोविड के दौरान करते थे। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाते थे, अच्छे अच्छे भोजन करते थे, जैसे कि काढ़ा का इस्तेमाल करते थे, फल फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, योगा करते थे, वो सब लगातार करते रहे ताकि जो अभी वायरस अभी नॉर्मल है वो आने वाले समय में ना बढ़े। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, लोग इन्फेक्टेड होने के बाद पता चलता है कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बच्चे, बूढ़े, खास करके बच्चे और बूढ़े ज़्यादा संक्रमित होते हैं, इस चपेट में आने लगते हैं। हमें याद होगा उस दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद ज़्यादातर केस ऐसे आने लगे, बढ़ने लगे और लोग इन्फेक्टेड होते गए और लगातार घरों में भी ऐसी स्थिति बन गई कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। तो एहतियात बरतें। हमारे साथ अभी के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो बनाने तक रिम्स में जो HMPV किट है वो नहीं पहुंचा था। हमने जानने की कोशिश की, बहुत पता करने के बाद भी यही पता चला कि अभी शाम तक किट नहीं आया है। हमारे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19। मैं प्रियंका अपने सहयोगी राहुल के साथ। धन्यवाद।